बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाहिल वॉइस में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो केस जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक दोशीज़ा जो यूनिवर्सिटी के मरहले में थी। इसकी 3 बहनें हैं, एक हाई क्लास में जबकि 2 मिडिल में पढ़ती है। बाप सब्जी फरोश है और मेहनत करता है ताकि इनके लिए ज़िंदगी का लुक़मा कमा सके। ये लड़की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बड़ी काबिल थी, अच्छे अखलाक और उम्दा अदब में मरूफ। तमाम क्लास मेट से मोहब्बत करते हैं और इसके करीब होने का शौक रखते हैं। वो मुमताज़ हैसियत से पाए के इस दोशीज़ा का कहना है कि एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट से निकली तो अचानक एक नौजवान मेरे सामने था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने इस पर तवज्जो ना दी, लेकिन वो पीछे हो लिया। पस्त आवाज़ और परचकाना कलिमात से मेरे साथ बातें करने लगा। ए खूबरू, मैं आपसे शादी का ख्वाह हूँ। मैं बड़ी देर से आपका पीछा करता हूँ, आपके अखलाक और अदब को पहचानता हूँ। मैं तेज चली तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरी पेशानी पसीने से शराबूर हो गई। इससे पहले कभी ऐसा वाक़ा पेश ना आया था और मैं मदहोश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंची। इस मौजू पर सोचती रही और खौफ, घबराहट और बेचैनी से इस रात सो ना सकी। अगले दिन मेरी यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त मैंने इसे गेट के सामने पाया। वो मुस्कुरा रहा था। इसका मुझसे छेड़खानी करना और पीछे चलने के बारहा और इस काम की इंतहा इस छोटे खत से हुई जो इसने घर के दरवाजे के पास फेंक दिया। मैंने इसको उठाने में तरद किया, लेकिन उठा लिया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। इसे खोला और पढ़ा तो अचानक इसमें मोहब्बत बड़े कलिमात थे। जुनून इश्क ने जो इसने मुझे तंग किया और परेशान किया था, इसकी माजरत की थी। मैंने कागज पढ़ और फेंक दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो अचानक वही नौजवान खूबसूरत कलाम से बोला था, आपने खत पढ़ लिया या नहीं? मैंने कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी, फिर तबाही तुम्हारी मुकद्दर होगी। नेज़ वो बड़ा मालदार है। अनकरीब मेरे लिए वो महल बनाएगा और मेरी तमाम आरज़ुओं को पूरा करेगा। वो इकलौता है, इसके ख़ानदान से कोई बाकी नहीं बचा। और इस पर मेरा दिल नरम पड़ गया। बातचीत करने लगी और बेतकल्लुफ़ी इख्तियार करने लगी। अब मैं हर वक्त टेलीफोन के मुंतज़र रहती। यूनिवर्सिटी के निकलते वक्त इसको तलाश करती कि शायद इसको देख पाऊँ, लेकिन बेसूद। एक दिन यूनिवर्सिटी से निकली तो अचानक वो मेरे सामने था। मैं खुशी से पट पड़ी, पर इसके साथ गाड़ी में घूमने शुरू हुई। मैं बेटी इसकी तरफ देखती रहती और मेरी तरफ देखता रहता। फिर हमें जहन्नुम के डांटने वाले गज़ाब ने डांप लिया। मुझे इसके सिवा कुछ पता नहीं कि महज इस नौजवान का पकड़ा शिकार बन चुकी थी और सबसे इज्जत वाली जिस चीज़ की मालिक की इसको खो बैठी थी। मैं जुनूनी ज़दा की तरह उठी तो मैंने मेरे साथ क्या किया? तुम डरो नहीं, तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बीवी कैसी हूँ? तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं अनकरीब औक़त कर लूँगा। मैं लड़खड़ाती हुई अपने घर गई। मेरी पंडलियाँ मुझे उठा नहीं रही थी। आग मेरे वजूद में शोलाज़न थी। इलाही, मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझ पर क्या मुसीबत पड़ी? दुनिया में मेरी आंखों के आगे अंधेर हो गई। मैं रोती और कड़वी इश्क पीती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इंतहा दर्जे की बदहाल हो गई। घर वालों में से कोई भी असल मामलों को पहुंचने में कामयाब ना हो सका, लेकिन मैं एक वादा से लटकी थी जो इसने बहकाया था। वो इसका मेरे साथ शादी का वादा था। कई दिन बीत गए। इसके बाद क्या होगा? अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। फोन की घंटी बजी तो दूर से इसकी आवाज़ आ रही थी और मुझे कह रहा था, मैं एक अहम काम के लिए तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं खुश हो गई और नारा लगाया और ख्याल किया कि अहम चीज़ शादी की अमूर हो कि इंजाम देना होगा। मैं इससे मिली तो बदकलामी और तुर्श रवैये से पेश आया। इसके चेहरे से दर्शनी के निशानात हवेदा थे। वो जल्दी से कह रहा था, हर चीज़ से पहले ये बात है कि तुम शादी के मतलब कभी मत सोचना। हम बगैर किसी कैद के इकट्ठे रहेंगे। मैंने लाशऊरी तौर पर हाथ उठा दिया और इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, यहाँ तक कि करीब तक इसकी आंखों से शरार जाने लगे। मैंने कहा, मैं समझती थी कि तुम अपनी गलती की इस्लाह करोगे, लेकिन मैंने तुझको ऐसा आदमी पाया जो बदअखलाक है। जो जल्द से गाड़ी से नीचे उतर आई और रोने लगी। वो बोला, थोड़ी देर मेहरबानी फरमा कर रुके। तो मैंने इसके हाथ में एक वीडियो कैसेट देखी। वो इसे बेबाकाना अपनी उंगलियों के किनारों से उठाए हुए था और मुतकब्बराना अल्फाज से कह रहा था, मैं इन करीब इस कैसेट के ज़रिए तुझे तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। मैंने कहा, इस कैसेट में क्या है? वो बोला, मेरे साथ आओ ताकि इसको देख सको। ये तेरे लिए बड़ा हादसा होगा।
اس کے ساتھ چل گئی تاکہ کیسٹ دے سکوں۔ میں نے وہ مکمل فلم دیکھی تو جو کچھ حرام کام ہمارے درمیان ہوا تھا وہ اس میں ریکارڈ تھا۔ میں نے کہا اے بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ ایک گھٹیا انسان، اس نے کہا ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ کیسٹ مجھے اسلحے کا کام دے گی۔ اللہ یہ کہ تم میرے احکامات کے تابع اور میرے اشارات کی فرمانبردار ہو۔ میں رونے اور چلانے لگی کیونکہ صرف میرا معاملہ نہ تھا، میں اس کے ہاتھ میں قیدی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرا کنبہ میری کرتوتوں سے بے خبر تھا۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ کیسٹ پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کا ہاتھ لگ گئی اور معاملہ کھل گیا اور رازی افشا ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے کنبے کو پتہ چل گیا۔ رسائی ساری شہر میں منتشر ہو گئی۔ ہمارا گھر آگ سے لتڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور نظر سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں۔ رسوائی بھی ان کے ساتھ پیچھے چلی گئی۔ مجالس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور وہ کیسٹ ایک نوجوان سے دوسرے نوجوان کی طرف منتقل ہونے لگی۔ ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا شخص ہی سب سے پہلے مجھے رخ دینے والا تھا۔ ہاتھ میں گڑیا کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا اور میں خود حرکت نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں انتقام کا عزم کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو نشے سے دھت تھا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس کو چرا گھونپ دیا۔ میں نے انسانی صورت میں ابلیس کو قتل کر دیا اور لوگوں کو اس کی برائیوں اور فسادات سے بچا لیا۔ اور میرا انجام یہ ہوا، میں پابندی سلاسل اور سلاخوں کے پیچھے ہوں، ذلت اور محرومی کی گھونٹ پی رہی ہوں اور اپنے بال بد پر نیز اپنی زندگی پر جس میں کوتاہی سے کام لیا ندامت ہوں۔ میں جب بھی ویڈیو کیسٹ کو یاد کرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جیسے کمرے کی ہر چیز میرے پیچھا کر رہے ہے۔ میں اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا ہے تاکہ ہر دوشیزے کے لیے عبرت اور نصیحت بنے کہ جو چکنے بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔